Hello everyone, my name is Manjeet Chahal and I have done my MSc in Computer Science from MD University रोहतक एंड उसके साथ साथ मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स भी क्लियर किए हैं जैसे एसएससी, सीपीओ, सीजीएल और कुछ स्टेट एग्ज़ाम्स भी जिनमें कि इंग्लिश का एक मेजर पार्ट आता है। आपको भी पता है होगा जैसे एग्ज़ाम्स जो भी दे रहे हैं सेंट्रल या फिर कोई भी स्टेट एग्ज़ाम्स, हर किसी भी एग्ज़ाम्स में कुछ ना कुछ पोर्शन इंग्लिश का हर पेपर में आ रहा है। तो ये तो है नहीं कि विदाउट हम इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते और विदाउट इंग्लिश कोई भी पेपर क्रैक नहीं हो सकता। ये है किसी में कम पोर्शन आ रहा है, किसी में ज़्यादा पोर्शन आ रहा है। जैसे एसएससी सीपीओ का जो एग्ज़ाम है उसमें सीपीओ का है, स्टेनो का है या फिर ऐसे ही कोई भी जो मेजर एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो पूरा सेकंड टायर है उनमें कम्प्लीटली इंग्लिश का पोर्शन आ रहा है। तो हम इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते। और एक इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम अगर थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करें तो जैसे जो भी बच्चा बिलो एवरेज है या एवरेज है वो एक अच्छा स्कोर क्लियर कर सकता है। स्टार्टिंग में ये था कि जैसे मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था, उसके बाद मैंने धीरे धीरे उसके ऊपर एनालिसिस किया, उसके ऊपर टाइम दिया। तो अब ये है कि मेरी एक अच्छी पकड़ है इंग्लिश के ऊपर। कोई भी बच्चा या फिर जो भी स्टार्टिंग से तैयारी कर रहा है, कोई 50% है, कोई 20% है, तो अगर वो कोई मेरे साथ अगर तैयारी करता है तो मैं उसको 50 से 80 to 90 तक मैं उसको लेके जाने की कोशिश करता हूँ। और इस कोर्स के अंदर हम इंग्लिश को स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट करेंगे। जो भी बिल्कुल छोटी छोटी बारीकियों के ऊपर काम किया जाएगा, जो भी सिली मिस्टेक्स बच्चे अक्सर इंग्लिश के अंदर करते हैं, एग्ज़ाम्स के अंदर होती हैं, उनके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा। और ऐसे ही हम पूरे सिलेबस को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल कवर करेंगे। ये छोटा सा हमारा एक इंट्रो था। अब हम अपने सिलेबस को देखते हैं कैसे हम अपने सिलेबस को कवर करेंगे। मैंने 3 अलग अलग पार्ट्स के अंदर अपने सिलेबस को डिवाइड किया है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम ग्रामर का पोर्शन, ग्रामर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर फिर उसके सब पार्ट्स आ जाते हैं जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट हैं सभी। उसके साथ साथ जैसे आपने इनका नाम तो सुना ही होगा, जैसे टेंस है, वॉइस है, नरेशंस है, लेकिन कुछ टर्म्स ऐसे भी हैं जिसको आपको पता नहीं है, लेकिन हम इस कोर्स में उनको कम्प्लीटली अच्छे तरीके से करेंगे। जैसे क्वेश्चन टैग्स है, और ये सब पूरा अपने को ग्रामर करने में मतलब लगभग 50 to 70 आवर्स का अपने को टाइम लग जाएगा। इसके साथ साथ हम ये नहीं कि सिर्फ हम थोड़ी करेंगे, इसके साथ प्रैक्टिस सीट्स भी होंगी और अच्छे से प्रैक्टिस जो एरर्स हैं वो भी होंगे, सब कुछ अच्छे से किया जाएगा। ग्रामर के साथ साथ ये नहीं कि ग्रामर होते ही अपनी इंग्लिश पूरी हो जाती है, उसके साथ वोकेबलरी का पोर्शन है। वोकेबलरी आपको पता ही है, सिंपल एक वर्ड मीनिंग से वोकेबलरी कंप्लीट नहीं हो जाती। उसके साथ साथ ईडियम्स भी हैं, वन वर्ड्स भी हैं, और ये एक ऐसा पोर्शन है जिसको हम बार बार रिवाइज करके इसको लर्न कर सकते हैं। ये तो है नहीं कि बस पढ़ लिया और याद हो गया। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसको हम लंबे टाइम तक हम अपनी वोकैब को याद रख सकते हैं। और इसके साथ साथ ये है, सिर्फ वोकैब नहीं, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी हम साथ में करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वोकैब का भी एक रोल प्ले करेगी, और पैसेज रीडिंग, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, ये सभी हम एक साथ धीरे धीरे क्लियर करते जाएंगे। और ऐसे हम अपने सिलेबस को कवर करेंगे। ये थोड़ा सा अपने सिलेबस का ओवरव्यू था, कैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे, कितना टाइम लग जाएगा। तो हम थ्योरी के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। इसके साथ ही अब हम एक थोड़ा सा टॉपिक कवर करते हैं। टॉपिक से पहले एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ, कैसे कैसे हम स्टार्ट करेंगे, कैसे क्या क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। हम वर्ब से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली वर्ब क्या होता है? वर्ब इंग्लिश के मतलब सेंटेंस की वो नींव है जिससे कि पूरा सेंटेंस जिसके ऊपर टिका हुआ होता है। वर्ब क्या है? वर्ब डील्स विद द स्टेट और एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। अब यहाँ कुछ है, कुछ बच्चों को तो मतलब इन टर्म्स का पता है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, लेकिन कुछ को नहीं भी पता होगा। सब्जेक्ट क्या होता है? जो हमारे सेंटेंस का जो डूअर होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ होगा। तो बेसिकली जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पे क्या है, देयर आर मेनली 2 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, स्टेटिव वर्ब एंड डायनेमिक वर्ब। स्टार्टिंग में बेसिकली ये 2 टाइप्स होते हैं, एक स्टेटिव वर्ब होती है, एक डायनेमिक वर्ब होती है। जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के एक्शन और स्टेट के बारे में बताती है हमें, एक्शन या फिर स्टेट।
और पोजेशन, ये हम कह सकते हैं कि ये 3 चीज़ें बता सकती है कि वर्ब हमें कैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे यूज़ होगी। स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब। स्टेटिव वर्ब होती है वो नॉन एक्शन के लिए यूज़ होती है, जिस वर्ब से हमें मतलब कोई एक्शन ना होने का पता चलता है तो वहाँ स्टेटिव वर्ब का यूज़ होता है। दूसरा होता है डायनेमिक वर्ब, उसमें कोई डूअर के द्वारा मतलब सब्जेक्ट के द्वारा कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म किया जाता है तो वहाँ पे डायनेमिक वर्ब का यूज़ होता है। डायनेमिक और स्टेटिव वर्ब का कंसेप्ट है वो अभी आगे समझते हैं कि ये किस लिए कैसे यूज़ होता है। स्टेटिव और डायनेमिक वर्ब का कंसेप्ट इसलिए बताया जाता है क्योंकि वर्ब जो होता है उसके साथ हमें उसको सिग्निफाई करने के लिए एडवर्ब का यूज़ करते हैं। अब किसी को पता होगा एडवर्ब क्या होता है, किसी को नहीं पता होगा। इसमें काफ़ी बच्चों की कन्फ्यूज़न भी होती है कि एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है। तो जो वर्ब है उसको सिग्निफाई करने के लिए हम बेसिकली एडवर्ब का यूज़ करते हैं, लेकिन काफ़ी जगह पे ऐसा होता है जहाँ पे हम एडवर्ब की जगह एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। तो इस डिफरेंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम स्टेटिव और डायनेमिक वर्ब का यूज़ करते हैं। इसका कैसे पता चलता है वो हम एग्जाम्पल से पता करते हैं। जैसे सीता, ये हमारे सेंटेंस का क्या होगा, ये सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ होगा। सीता सेंग, ये हमारी क्या होगी, वर्ब होगी। अब सेंग से हमें क्या पता चल रहा है, ये कोई एक्शन है या नॉन एक्शन है। तो यहाँ सेंग क्या है, एक्शन है। अगर एक्शन है तो इसके साथ एडवर्ब का यूज़ होगा, और अगर ये स्टेटिव वर्ब होती तो इसके साथ वर्ब के साथ हमारा एडजेक्टिव का यूज़ होता। तो ये डिफरेंस है। इसके लिए हम एडवर्ब और एडजेक्टिव का यूज़ ऐसे करेंगे, क्योंकि इसीलिए स्टेटिव और डायनेमिक वर्ब का कंसेप्ट आया है कि किस वर्ब के साथ एडवर्ब का यूज़ होगा, किस वर्ब के साथ एडजेक्टिव का यूज़ होगा। सीता सेंग स्वीटली, सीता सेंग स्वीट, तो यहाँ क्या होगा, सीता सेंग स्वीटली, क्योंकि हम एडवर्ब का यूज़ करेंगे वर्ब के साथ। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, सी लुक्स ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुली। लुक्स, यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, सिर्फ स्टेट बताया जा रहा है कि वो लुक्स से हम, जैसे टेस्ट है, स्मेल है, ये सिर्फ हमारे स्टेटिव वर्ब्स में यूज़ होंगे। या यहाँ पे स्टेटिव वर्ब के साथ साथ हम एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे इसके साथ, ना कि एडवर्ब का। तो इस तरह से ये कंसेप्ट है। अभी हम सिर्फ एक ओवरव्यू पता कर रहे हैं। इसके बाद जैसे इसके डेप्थ में इसके अलग अलग पार्ट्स भी होंगे, कहीं ऑक्सिलरी वर्ब भी होगी, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, मेन वर्ब होगा, मॉडल वर्ब होगा, अलग अलग तरह से जितने भी टाइप्स हैं वर्ब के वो हम सभी कवर करेंगे धीरे धीरे। तो वो हम हमारी अपकमिंग वीडियोज़ में जैसे टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे उसमें देखते हैं। तो अभी बस ये सिंपली मैं एक आपको ओवरव्यू दे रहा था। थैंक यू वेरी मच।